बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेट्स के चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स होंगे। पहला हिस्सा इसका मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह एज ए क्लास वर्क, जबकि दूसरा पार्ट जो है आपको होमवर्क के तौर पे इसको खुद सॉल्व करना होगा। ठीक है, प्रूव दैट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और प्रूव दैट के अंदर जो है आंसर क्योंकि मैच कर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो रही होगी तो उसको करेक्ट खुद भी कर सकेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स ये, इफ यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो मेजर सेट है, सबसे बड़ा पेरेंट सेट है, और उसके अंडर में जो सेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो उसके चाइल्ड सेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक आपको दिया हुआ है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है अप टू 20 तक, जबकि आपको एक ए सेट उसके अंडर में दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज हैं 1 2 4 8 10 16 20, एंड बी एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं 2 6 8 10 14 और 18। नाउ स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम को। ये जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ये डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन है, उसने एक लॉ पेश किया है, उस लॉ को हमने इस सेट्स के ऊपर प्रूव करके दिखाना है। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, डी मॉर्गन्स थ्योरम है क्या, पहले ये जान लेते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम की पहली स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी पहले निकालोगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जब करोगे, ये वही इफेक्ट देगा अगर ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला जाए, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए और इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कर लिया जाए। तो हमें एक तो ये बात साबित करनी है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और सेकंड इसका पार्ट ये कहता है बिल्कुल उसके अपोजिट, जहां यूनियन है इंटरसेक्शन आ गया, जहां इंटरसेक्शन है वहां यूनियन आ गया। तो सेकंड पार्ट इसका कहता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंशाल्लाह ताला ये पार्ट 1 मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जबकि पार्ट 2 जो है ये आप इंशाल्लाह ताला अपने होमवर्क में करेंगे। आइए पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा टारगेट है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर साबित करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। वैसे तो हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन ए यूनियन बी पता होगा तो हम उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट हासिल कर सकेंगे। तो ए यूनियन बी देखिए, ए यूनियन बी में ए सेट लिख दिया। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स ये आपको एलिमेंट्स लिखने होंगे, कॉपी पेस्ट करने में मिस्टेक हो सकती हैं। तो 1 2 4 8 10 16 20, तो 1 2 4 8 10 16 20 के बाद आप देखिए यूनियन का सिंबल लिखा और बी सेट लिख दिया। और यूनियन में आप स्टूडेंट्स जानते हो कि क्या तरीक़ाकार बताया गया था कि पहला सेट पूरा लिख दें, 1 2 4 6 8, इधर तो 6 भी मैंने लिख दिया है और तरतीब बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इसको इस तरतीब से चलते हैं कि 1 2 4 8 10 16 20 पहले लिख लें और फिर यहाँ वाले एलिमेंट्स लिख लें, तो इससे गलती के चांसेस कम हैं। लेकिन स्टूडेंट, तरतीब में सेट को लिखने के अपने ही फ़ायदे हैं। इससे जैसे कि अगर 6 कहीं बाद में लिखा हुआ आ रहा होता तो हो सकता है कि कहीं मेरे जहन से निकल जाए कि 6 इसमें है या नहीं। तो बहरहाल आप देखिए, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, फिर 6 इधर नज़र आ रहा था वो लिखा, 2 क्योंकि इधर रिपीट हो चुका है तो एक ही दफ़ा लिखा गया था, 8 क्योंकि रिपीट हो रहा है एक ही दफ़ा लिखा गया, 10 क्योंकि रिपीट हो रहा है एक ही दफ़ा लिखा गया, फिर
14 देखें, अगर मैंने 10 के बाद 16 से पहले 14 लिखना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो ये बात सीखने की है कि सेट के अंदर ऑर्डर की हैसियत नहीं है। हमने 16 लिख दिया, हमने 20 लिख दिया, फिर हमने 14 लिख दिया, फिर हमने 18 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया। ठीक है, किसी हद तक ये तरतीब में भी है, और यहाँ 14 अगर इधर आ जाता तो ये मुकम्मल तरतीब में नज़र आता, लेकिन सेट में क्योंकि ऑर्डर की हैसियत नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी के सेट को। ठीक है, ये फाइनल हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। यूनिवर्सल सेट लिखा हमने, फिर माइनस ये जो अभी ए यूनियन बी कैलकुलेट किया है उसको मेंशन जी। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इसको रिमूव करते हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देते हैं। 1 ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गया, 3 बचा, 4 ख़त्म हो गया, 5 बचा, 6 ख़त्म हो गया, 7 बचा, और उसके बाद 8 ख़त्म हो गया, 9 बचा, फिर 10 ख़त्म हो गया, 11 बचा, ऐसे ही 12, 13, और आप देखें 14 भी इसमें मौजूद है तो वो भी रिमूव हो गया। 15 लिखा, 16 इसमें मौजूद है, रिमूव हो गया, 17 बचा इसके अंदर से, और 18 क्योंकि इसमें मौजूद है माइनस हो गया, 19 बचा, 20 इसमें मौजूद है माइनस हो गया, 19 बचा। ये हमारे पास आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं इंटरसेक्शन उसी वक्त निकाल सकूंगा जब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट लिखा। अब उसके बाद ये देखिए 1 से लेकर 20 तक में से जब हमने 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 माइनस किया, हमारे पास 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 और 19 आया। ये आपने बहुत ध्यान से इसको चेक कर लेना है। फिर इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस उसमें से बी के एलिमेंट्स सेट के कर देने हैं, वी गेट बी कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस। इसके बाद स्टूडेंट मेन टारगेट जो है वो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हासिल करना है। तो ए का सेट, ए कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट है वो हमने इधर मेंशन कर दिया, इंटरसेक्शन का सिंबल, साथ में बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट जो कि ये कैलकुलेट किया है वो इधर मेंशन किया। इंटरसेक्शन ऑपरेशन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं। दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स जब लिस्ट किए तो आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 था, और यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट्स अगर इधर तरतीब कुछ आगे पीछे भी होती लेकिन एलिमेंट्स यही वाले सारे होते तब भी ये इक्वल कहलाते। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो हमारा ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है, शो हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। लिहाजा हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस शोड या हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड क्योंकि वेरीफाई करने को कहा गया था तो बेहतर है आप हैंस वेरीफाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रहे कि बोर्ड के एग्जाम में यहाँ सिर्फ फ़कत सवाल में लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। किसी किसी सवाल में वो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ दे सकते हैं, और किसी में ये वाला लिखा हुआ दे सकते हैं, किसी में दोनों कह सकते हैं, और किसी में ये दोनों बातें ना लिखें और सिर्फ इस तरह से लिख दें वेरीफाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो आपको करना क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों थ्योरम्स को याद करना है जी। आज की क्लास हमारी मुकम्मल हुई। अब आपकी बात है होमवर्क की। तो होमवर्क है स्टूडेंट्स, डू क्वेश्चन नंबर 20। यही क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2 आपने एज ए होमवर्क अपने तौर पर खुद करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन, और आप लोग के फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं, और कोई कमी बेशी हो रही है तो वो आप लोग बता रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट की कन्फ्यूजन है तो वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। तो वी अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।